प्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, उल्टा नारी सावित्री हुई। प्रिय मित्रों, यह कहावत ऐसे ही नहीं बनी है, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। इस कहावत का अर्थ है कि स्त्री का चरित्र एक अबूझ पहेली है, उसे कोई नहीं जान सकता है। वह जलेबी की तरह जटिल व्यक्तित्व की स्वामिनी है, जो उल्टा होते हुए भी सती सावित्री दिखने का प्रयास करती है। वह अपने पति को मारकर सती होने का स्वांग रच लेती है, पर ऐसा चरित्र समस्त स्त्रियों का हो यह जरूरी नहीं है। कुछ स्त्रियां ही ऐसे चरित्र की होती हैं। आइए आज इस कहावत की कहानी सुनाते हैं। पंपा नामक एक राज्य था, जहां पर बिलास नामक राजा राज्य करता था। राजा का जैसा नाम था वैसा ही उसका गुण था, अर्थात वह एक बिलासी राजा था। पूरे राज्य में उसका बोलबाला था। उसके राज्य में पुरुषों और स्त्रियों का हद से ज्यादा चारित्रिक पतन हो गया था। उस राज्य में विवाह संबंध कायम करना एक आम बात थी। उस राज्य में धर्मा नामक एक लकड़हारा रहता था। उसकी पत्नी का नाम लक्षणा था। धर्मा सुबह सुबह लकड़ी काटने वन में चला जाया करता था और देर रात तक वापस लौटता था। दिन भर घर में लक्षणा अकेली रहती थी और बोर हो जाती थी। लक्षणा बहुत सुंदर स्त्री थी और अपने रूप यौवन को आईने में देख देख कर हर्षित होती रहती थी। शाम को धर्मा थका हारा आता था और खाना खाकर जल्दी ही सो जाया करता था। लक्षणा घर का काम निपटाकर और सज संवर कर जब तक सेज पर आती थी, तब तक धर्मा खर्राटों की दुनिया में सैर करने चला जाता था। बेचारी लक्षणा मन मसोस कर सेज पर तड़पती रह जाती थी। उसका यौवन खून के आंसू रोने लगता था। घर गृहस्थी का सारा सामान लक्षणा ही लाती थी। एक दिन सेठ कहीं गया हुआ था और उसकी दुकान पर उसका नौजवान पुत्र नीलमणि बैठा था। वह सुंदर तथा बलिष्ठ था। लक्षणा उसकी जवानी पर फिदा हो गई। सेठ के बेटे नीलमणि ने भी लक्षणा जैसी सुंदर और सुडौल स्त्री पहली बार देखा था, इसलिए वह भी लक्षणा की ओर आकर्षित हो गया। दो जवान प्यासे दिल मिल गए। नीलमणि ने एक मिलन स्थल भी खोज लिया था। लक्षणा रोजाना धर्मा के सो जाने पर नीलमणि से मिलने जाने लगी और वह सुबह होने से पहले वापिस आ जाती थी। लक्षणा और नीलमणि की रंगरेलियां बेरोक टोक चलने लगी। एक दिन धर्मा जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसने देखा कि एक साधु बेहोश पड़ा है। धर्मा ने उस साधु पर ठंडे जल के कुछ छींटे मारे तो साधु ने आंखें खोल दी। धर्मा ने साधु को बैठाया और ठंडा जल पिलाया तो उसमें कुछ जान आई। थोड़ी देर बाद उसे खाना भी खिलाया तो उसके बदन में थोड़ी ताजगी आ गई और वह चहल पहल करने लग गया। धर्मा ने उस साधु से आग्रह किया कि कुछ दिन वह उसका आतिथ्य स्वीकार करे। धर्मा के आग्रह को साधु महाराज टाल नहीं सके और शाम को वे साधु महाराज धर्मा के साथ उसके घर आ गए। साधु को देखकर लक्षणा के तन बदन में आग लग गई। उसे लगा कि अब उसकी चोरी पकड़ी जा सकती है, इसलिए वह साधु को घर में नहीं रहने
की जिद पर अड़ गई। धर्मा ने उसके सामने समर्पण करते हुए कह दिया कि साधु महाराज बस 1-2 दिन ही रहेंगे। इस पर लक्षणा राजी हो गई। रात में सबने खाना खाया और साधु के लिए आंगन में चारपाई बिछा दी गई। धर्मा खाना खाने के तुरंत बाद ही सो गया था, लेकिन लक्षणा की आंखों में नींद कहाँ थी। वहां तो नीलमणि की सूरत बसी हुई थी। उसका मन उड़कर नीलमणि के पास चला गया था, मगर बदन तो धर्मा के घर में ही पड़ा था। यौवन को मन से ज्यादा तन की जरूरत होती है। लक्षणा को अपना बदन जलता हुआ महसूस होने लगा। उस आग बुझाने के लिए उसे नीलमणि के सागर की आवश्यकता थी। लक्षणा उठी और उसने देखा कि धर्मा खर्राटे ले रहा है। तब वह साधु के पास गई। साधु भी चुपचाप लेटा था। लक्षणा ने उसे सोता हुआ जाना और फिर वह बन संवर कर नीलमणि से मिलने के लिए चल दी। साधु एक अनजान व्यक्ति के घर में ठहरा था और लक्षणा ने उसे बड़ी मुश्किल से घर में रहने दिया था, जबकि उसने यहाँ रहने के लिए कहा ही नहीं था। लक्षणा के व्यवहार को देखकर दाल में जरूर कुछ काला है, साधु महाराज मन ही मन में कहा और वह सोचता ही रहा। इसलिए उसे नींद नहीं आई और उन दोनों के क्रियाकलाप देखता रहा। जब लक्षणा उसके पास आई तब वह दम साध कर चुपचाप लेटा रहा। उसने लक्षणा को बन संवर कर कहीं पर जाते हुए देख लिया था, मगर वह चुपचाप पड़ा रहा। उसने यह भी देख लिया था कि भोर होने से पहले ही लक्षणा वापस आ गई थी। उसे अब सारा माजरा समझ में आ गया था। दूसरे दिन धर्मा जब जंगल से लौटा तो साधु ने उसे अपनी पत्नी से सावधान रहने को कहा और यह भी कहा कि उसकी पत्नी किसी से मिलने रात को कहीं जाती है। इस पर धर्मा को लक्षणा पर बहुत गुस्सा आया और उसने लक्षणा को मारा पीटा भी बहुत। उसने लक्षणा को एक खंभे से बांध दिया और सो गया। धर्मा के मकान के पड़ोस में हरिदास नाई रहता था, जिसकी पत्नी का नाम शीला था। लक्षणा की तरह शीला भी एक चरित्रहीन स्त्री थी। उसका भी एक यार था। चूंकि दोनों एक ही नाव पर सवार थीं, इसलिए दोनों घनिष्ठ सहेली बन गई थी। दोनों सहेलियां एक दूसरे के संदेश लाने ले जाने का काम भी करती थीं, इसलिए दोनों स्त्रियां एक दूसरे के प्रेमियों से भलीभांति परिचित थीं। उस रात जब काफी देर तक लक्षणा नहीं आई तो नीलमणि को चिंता होने लगी। वह भागा भागा शीला के पास आया और लक्षणा को बुला लाने के लिए शीला से कहने लगा। शीला लक्षणा के घर गई तो उसे खंभे से बंधा पाया। तब लक्षणा ने सारी कहानी बता दी। शीला ने चिंतामणि का संदेश लक्षणा को दिया तो लक्षणा ने अपने बंधे होने की मजबूरी बता दी। इस पर शीला ने कहा, ऐसा कर, मैं तेरे बंधन खोल देती हूँ, तू नीलमणि से मिला, तब तक मैं यहाँ बंधी रहूंगी। उसके इस प्रस्ताव पर लक्षणा की वांछें खिल गईं और वह अपनी जगह शीला को बांधकर नीलमणि से मिलने चली गई। साधु महाराज यह सब नाटक देख सुन रहे थे, मगर वे चुपचाप खाट में दम साधे पड़े रहे। रात में जब धर्मा की नींद खुली तो उसे लक्षणा पर थोड़ी दया आई और उसने सोचा कि उसने कुछ ज्यादा कठोर रूप धर लिया है। अब लक्षणा को खोल देना चाहिए।
लेकिन मन ने कहा, अगर वह फिर से अपने प्रेमी से मिलने चली गई तो अब इस सवाल का कोई जवाब नहीं था उसके पास। उसने सोचा कि इस बार यदि लक्षणा वचन दे दे कि वह अपने प्रेमी से मिलने नहीं जाएगी तब वह उसे खोल सकता है। धर्मा ने जोर से आवाज लगाई, कलंकिनी, अगर मुझे तू यह आश्वासन दे दे कि तू उससे मिलने नहीं जाएगी तो मैं तेरे बंधन खोल दूंगा। लेकिन वहां पर तो लक्षणा नहीं अपितु शीला बंधी हुई थी। शीला ने सोचा कि यदि वह कुछ भी बोलेगी तो उसकी आवाज से धर्मा को पता चल जाएगा कि वह लक्षणा नहीं कोई और है, तो फिर सारा भांडा ही फूट जाएगा। इसलिए वह कुछ नहीं बोली और चुप रही। उसके इस तरह चुप रहने पर धर्मा को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी फेंक कर दे मारी। कुल्हाड़ी सीधी शीला की नाक पर जाकर लगी और उसकी नाक कट गई। वह अंदर ही अंदर सारा दर्द सहन कर गई, मगर उसने एक भी कराह नहीं निकलने दी। कुल्हाड़ी फेंककर मारने से धर्मा का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया और वह सो गया। उधर लक्षणा आज जल्दी ही वापस आ गई और जल्दी जल्दी शीला के बंधन खोल डाले। तब शीला ने अपनी कटी हुई नाक दिखाई और सारा वाक्या सुना डाला। लक्षणा यह देखकर और सुनकर कांप उठी, मगर अब क्या हो सकता है। शीला अपने घर को चली गई और लक्षणा फिर से उसी खंभे से बंधी खड़ी हो गई। साधु बाबा चारपाई पर पड़े पड़े यह सारा क्रिया चरित्र देख रहे थे। थोड़ी देर बाद जब धर्मा की नींद खुली तो उसने अपनी पत्नी लक्षणा से फिर कहा, देख तू अब भी मुझसे सच सच कह दे और मुझे यह वचन दे दे कि तू फिर कभी उससे मिलने नहीं जाएगी तो ठीक रहेगा। नहीं तो जिस प्रकार मैंने तेरी नाक काटी है अब तेरे दोनों कान भी काट दूंगा। फिर तू नकटी और बूची हो जाएगी, तब तेरा घर से निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। इन शब्दों को सुनकर लक्षणा के षड्यंत्रकारी दिमाग में एक युक्ति सूझी। उसे पता था कि नाक उसकी नहीं शीला की कटी है और इस बात का पता धर्मा को नहीं है, अतः इस नासमझी का फायदा उठाना चाहिए। तब उसने क्रिया चरित्र दिखलाते हुए नाटक करना शुरू कर दिया और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। रोते रोते बोली, तुम मर्द लोग बड़े बेरहम होते हो। अपनी पत्नी पर झूठा इल्जाम लगाकर उसकी नाक काट देते हो। मैं कोई उल्टा स्त्री नहीं हूँ जैसा कि तुमने मुझ पर आरोप लगाया था। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मैं आज तुम्हें यह सिद्ध करके दिखा दूंगी कि मैं कितनी सती, नेक और पतिव्रता हूँ। ऐसा कहकर उसने आसमान की ओर देखा और भगवान को संबोधित करते हुए बोली, हे प्रभु, हे माता गौरी, हे समस्त देवी देवताओं, हे दसों दिशाओं, आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनो और मेरे साथ न्याय करो। मैं यदि तन मन और वचन से एक पतिव्रता और सती स्त्री हूँ तो मेरे पति ने मुझ पर बदचलन होने का आरोप लगाकर जो मेरी नाक काटी है वह नाक फिर से जुड़ जाए और एक पतिव्रता स्त्री क्या होती है यह पूरे जग को पता चल जाए। और वह कुछ जाप करने लगी। धर्मा यह सब देख और सुन रहा था। अभी 3-4 बार ही मंत्र का जाप हुआ था कि लक्षणा चीख पड़ी, मेरी नाक जुड़ गई, मेरी नाक पहले जैसी हो गई। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने एक पतिव्रता स्त्री की लाज रख ली और मुझ पर बदचलन होने का झूठा आरोप जो मेरे पति ने लगाया था उसे खारिज कर दिया। मैं आपका यह उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी भगवान। और उसने नीची
धरती पर झुककर भगवान को प्रणाम किया। तब तक सुबह हो गई थी। धर्मा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वह उसके पास गया और उसकी नाक को छूकर देखा। वह पहले जैसे ही थी। वह लक्षणा को आश्चर्य से देखता ही रह गया और अपनी गलती पर पछताने लगा। उधर शीला ने अपने चेहरे पर एक कपड़ा इस तरह लगा लिया कि नाक दिखाई न दे। सुबह होने पर नाई हरदास अपनी दुकान जाने लगा तो उसने अपनी पेटी खोली। उसमें एक बड़ा वाला उस्तरा नहीं था। उसने सुशीला से कहा कि बड़ा वाला उस्तरा ला दे। शीला नाक कटने से चिड़ी हुई थी तो उसने हरिदास की तरफ एक चाकू फेंक दिया और कहा, ले यह ले तेरा बड़ा वाला उस्तरा। बड़े वाले उस्तरे की जगह चाकू देखकर हरिदास का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने अपनी पेटी खोली और एक छोटा उस्तरा निकाला और उसे शीला की ओर फेंक कर मारा। शीला की चाल कामयाब हो गई। वह यही तो चाहती थी। उसने उस्तरा हाथ में पकड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे मेरी नाक काट दी, हाय मेरी नाक काट दी। उसकी आवाज सुनकर अड़ोसी पड़ोसी आ गए और वहां भीड़ लग गई। लोगों ने देखा कि शीला की नाक कटी हुई है और उसके हाथ में एक छोटा उस्तरा है। शीला कहे जा रही थी। उसके पति ने उसे बदचलन बताकर बेवजह ही उसकी नाक इस उस्तरे से काट दी है। लोगों ने शीला की बात सही मान ली और हरदास नाई की खूब धुनाई की। इतनी देर में राजा के सिपाही आ गए और हरदास नाई को पकड़कर ले गए। राजा की अदालत में मुकदमा चला। शीला ने स्वयं को सती सावित्री पतिव्रता बताते हुए अपने पति पर आरोप लगाया कि उसने उसे बदचलन बताकर उसकी नाक उस उस्तरे से काट ली थी। उस्तरा भी था और शीला की नाक भी कटी हुई थी। एक पत्नी अपने पति पर मिथ्या आरोप क्यों लगाएगी? अतः राजा ने हरदास नाई को दोषी मानते हुए उसे मृत्यु दंड की सजा सुना दी। यह बात पूरे गांव में फैल गई। तब साधु से यह बात सहन नहीं हुई और वह राजा के पास जाकर पूरी बात बता दी। तब राजा ने उन दोनों को दरबार में बुलाकर काफी फटकार लगाया तो दोनों की पूरी सच्चाई सामने आ गई। राजा ने हरिदास को बरी कर दिया और उन दोनों उल्टा नारियों के नाक कान कटवाकर तथा अपमानित करके अपने राज्य से बाहर निकलवा दिया। तब साधु बोल पड़ा, प्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, उल्टा नारी सावित्री हुई। दोस्तों, इस प्रकार की कहानी सुनने के लिए कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।